कुछ दिन के बाद पता चली 3 साल के बाद कि मान्यवर साहब काशीराम का परिनिर्वाण हो गया। हमारे बीच से चले गए। बहन कुमारी मायावती जी ने हमको उसकी राख का और उनकी अस्थियों का रखवाली बनाया कि कोई साहब काशीराम की अस्थि को उठा के ना ले जाए। मैंने साथियों से कहा कि तुम क्या करोगे अस्थि का? तो उन्होंने कहा कि हम इस अस्थि को, इस राख को शीशे के अंदर सजा करके रखेंगे। जब कोई साथी बाहर से आएगा तो उसको बताएंगे कि ये साहब काशीराम की अस्थियां हैं। मैंने सम्मानित साथी, मेरी आंखें नम हो गई। मैंने आंखें नम होते हुए कहा और सोचा कि ये साहब काशीराम, कोई आदमी इतना बड़ा भी काम कर देता है कि जिसकी राख, इसकी अस्थियों के लिए लोग तरस जाते हों। अगर जयप्रकाश थोड़ा सा मुंह मोड़ ले तो यह काशीराम की राख नहीं बचेगी। अरे साहब काशीराम इतना बड़ा काम कर गए। उसी दिन जयप्रकाश ने साहब काशीराम की अस्थियों को अपने हाथ में उठा करके कसम खाई कि साहब काशीराम, तुम्हारी असली सपूत औलाद जयप्रकाश और उसके बेटे उस दिन कहलाएंगे। अगर तुमने सीएम दिया तो इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे हम आपको। उसी दिन मैंने कसम खाई कि साहब काशीराम के रास्ते पे चलना होगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि साहब, आज के बाद जयप्रकाश ये कमिटमेंट करता है तुम्हारी अस्थि और तुम्हारी सांस के साथ कि जयप्रकाश आपकी तर्ज पर काम करेगा, ना कभी शादी करेगा जिंदगी भर, ना घर वापस जाएगा, ना धन संचय करेगा। तुमने सीएम दिया तो इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेगा। मेरे सम्मानित साथियों, मुझको जानकारी मिली, साथियों ने बताया कि अगर इस मूवमेंट में काम करना है तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर लड़ना है तो उससे पहले पढ़ना। मैं 11वीं कर रहा था उस समय। मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया, 12वीं करी, बीए की, एमए की, एलएलबी की, एलएलएम की, एमफिल की और संविधान से पीएचडी करने के बाद तुम्हारे मैदान में आया। मैंने कहा, अरे दिमाग लगे लेना, आरएसएस के लगो। ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बुद्धि की है। हम बुद्धि में तुमसे कभी पीछे नहीं रहे। तुम्हारे अगर सारे बाबा एक तरफ थे, तुम्हारे सारे ऋषि मुनि एक तरफ थे, तो अकेले तुम्हारे सारे ऋषि मुनियों को अकेला टक्कर देने वाले भगवान बुद्ध को भी हमने पैदा इस धरती पे करके दिखाया। हम ज्ञान से बात करेंगे। अगर तुम संत की बात करते हो तो हमने संतों के संत शिरोमणि रविदास महाराज को भी इस धरती पे पैदा किया है। अगर तुम लोग अरे दबंगाई की बात करते हो, वो कहते हैं ये समाज अत्याचार से घिरे से। अरे मेरे सम्मानित साथियों, हमारा इतिहास पढ़ के देखो। अगर दबंगाई की बात की जाए तो जलियांवाले कांड के अंदर 6000 जाट, गुर्जर, यादव, लोधी, कुर्मी, पटेल और क्षत्रिय समाज के बच्चों की हत्याएं की थी। उसका बदला लेने के लिए किसी का खून नहीं खोला। अगर खून खोला तो इस समाज में पैदा होने वाले शहीद ऊधम सिंह का खून खोला, जिसने जनरल डायर को उसके घर में घुस के जाके गोली मारने की काम किया। हमसे बात करते हो, अरे समाज सुधार की बात करते हो, तो हमने पढ़ाई के क्षेत्र में मौका मिला तो इस देश का नहीं, इस दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति बाबा साहब भी आप लोगों ने पैदा किया। अरे नेता की बात करते हो तो इस देश के नेताओं के नेता साहब काशीराम को भी आप लोगों ने पैदा किया। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो
तो इस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती को भी आप लोगों ने पैदा किया। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सम्मानित साथियों, मैं बाबा साहब के लिए कहना चाहता हूं, निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे।